सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक बूढ़ी मैया कथा सुनाने जा रही हूँ। दो बेटा के रहते हुए एक नाग बेटा बनके उनकी कैसे सेवा किया बुढ़ापे समय में। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सब कष्ट दूर होता है। तो गुरु भाई बहन आप लोग से निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। इससे ये होता है और शिव शिष्य तक पहुंचता है। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और भक्तों के पास पहुंचता है। तो कथा शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी। बूढ़ी मैया के दो बच्चे थे। उनके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और उनके पति जो थे वो पहले ही खत्म हो चुके थे। दो बच्चों को लेके वो गुजर बसर करती थी अपना। वही छोटे से टुकड़े का जो खेती था उसे अपना खेत बोती, अपना चलाती घर। इससे क्या होता, महादेव का उन पे कृपा ही था, दया था कि अपना धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। फिर बड़े बेटे की शादी कर दी। उसके बाद कुछ दिन बाद छोटे बेटे की शादी कर दी। और दोनों बेटे की शादी कर दी। दो बहुएं आई। और दो बहुएं आई तो बूढ़ी मैया सोची कि चलो दो बेटे हैं, दो बहू हो जाएगी, घर हंसी खुशी परिवार चलेगा। तो क्या हुआ, अब दोनों बहुओं में लड़ाई झगड़ा होने लगा। बड़ी वाली बहू कहती मैं ज्यादा काम करती हूँ, तो छोटी बहू कहती कि मैं ज्यादा काम करती हूँ। अब ये सब देख देख के बूढ़ी मैया क्या की गई बड़ी बहू के पास। उससे बोलती है कि तुम क्यों लड़ाई कर रही हो, तुम बड़ी हो। तो वो क्या कहती है बूढ़ी मैया से कि माँ जी आपका बुढ़ापा आ गया है, आप ऐसा करो दो रोटी खाओ, एक कोने में पड़ी रहो, ज्यादा बकबक मत करो। बूढ़ी मैया इतनी बात सुन के हट जाती है, वहां से चली जाती है। फिर वो लड़ाई करते हुए देखती है तो छोटी बहू के पास जाती है। तो उससे भी कहती है कि बेटा तुम क्यों लड़ाई कर रही हो, तुम छोटी हो, तुम्हें दो बात बर्दाश्त करना चाहिए, वो बड़ी है। वो भी यही बात बोलती है, कहती है कि माँ जी आपका बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में अब ज्यादा मुंह मत चलाओ, दो रोटी खाओ, कोने में पड़ी रहो। अब ये बात सुन के बूढ़ी मैया को बहुत दुख हुआ। फिर बाद में शाम को जब खेत से दोनों बेटे आते हैं तो कहती है बूढ़ी मैया दोनों बेटा से कि बेटा एक बात बोलूं तुम दोनों से। तो कहते कि हाँ माँ बोलो, क्या कह रही हो। तो हमारे पास छोटा सा खेती का टुकड़ा है जमीन का, उससे अब तुम लोग का गुजर बसर नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि तुम लोग शहर जाओ और कुछ पैसा कमा के अपने लिए रख लो, क्योंकि तुम्हारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इस वजह से तुम लोग गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। और घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो दोनों बेटा कहते कि हाँ माँ ये बात तुम सही बोल रही हो। तो दोनों बेटा चले जाते हैं शहर कमाने के लिए। अब इधर ये क्या करती है बूढ़ी मैया, जब ये दोनों बहुओं को लड़ते हुए देखती है तो किसी से कुछ नहीं बोलती है। वो हंसू वाले के खेत पे चली जाती है, घास को सोहनी रोपनी करने के लिए चली जाती है वो, क्योंकि बड़ी को सिखा अगर समझाती है तो वो भी नहीं समझती है, वो भी जवाब देती है। छोटी को समझाती है तो वो भी जवाब देती है। इससे बूढ़ी मैया क्या करती है कि दोनों में किसी से नहीं बोलती है और हंसू वाले को चली जाती है खेत में। जब वहां पे घास जब सोहनी करने लगती है तो देखती है कि वहां पे एक नाग आता है। नाग आता है तो कहता है बूढ़ी मैया से, बूढ़ी मैया, बूढ़ी मैया मुझे बहुत भूख लगा है, आप मुझे थोड़ी सी दूध दे दो। अब ये बात जब देखती है घूम के तो उसके सामने एक नाग रहता है
अब बूढ़ी मैया डर जाती है, डर के वो घर भाग आती है। फिर अगले दिन वो सोचती है कि मैं क्या करूं, मैं दूध ले जाऊं कि ना ले जाऊं। फिर वो कहती है कि मैं बड़ी बहू के किचन से ले जाऊं कि छोटी बहू के किचन से ले जाऊं। तो चुपचाप से बड़ी बहू के किचन में घुस जाती है और वहां से थोड़ा सा दूध गिलास लेके आंचल से ढक के लेके खेत पे चली जाती है। जाके नाग को देके पिला देती है। नाग फिर आता है, फिर उसको कहता है कि बूढ़ी मैया मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे आप थोड़ा सा दूध दे दो। तो बूढ़ी मैया दे देती है। फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे दिन बीत रहा था। फिर दूसरे दिन जाती है तो छोटी बहू के किचन से थोड़ा सा दूध ले लेती है गिलास में और आंचल से ढक के लेके चली जाती है खेत पे। और फिर वो नाग आता है, फिर वो कहता है बूढ़ी मैया मुझे भूख लगा है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। तो बूढ़ी मैया दे देती है दूध उसको, वो पी लेता है। फिर वो बूढ़ी मैया पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? तुम एक नाग हो और तुम इंसान के रूप में तुम ऐसे बातें करते, आखिर हो कौन तुम? तो कहता है कि बूढ़ी मैया मुझे श्राप लगा हुआ है, मुझे जिसमें आश्रम में रहता हूँ, जो ऋषि मुनि थे साधु जो मेरी रखवाली करते थे वो मर गए हैं और वहां पे एक गाय है जो मुझे दूध देती है। मेरा रखवाली करने वाला कोई नहीं है, मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं एक राजा का बेटा हूँ और मुझे 21 साल पूरा होने वाला है, बस कुछ ही दिन है मैं इंसान रूप में हो जाऊंगा। ये बूढ़ी मैया सुन लेती है तो कहती है कि बेटा तुम चिंता मत कर, मैं रोज तुम्हारे लिए दूध लाऊंगी और रोज तुम्हें ऐसे दूध पिला दिया करूंगी। कुछ दिन की बात है, फिर तुम बेटा तो बने जाओगे नाग रूप में तुम, और नाग रूप को छोड़ के तुम एक आदमी के रूप में हो जाओगे। नाग कहता है हाँ बूढ़ी मैया। वो चली आती बूढ़ी मैया। अब इधर देवरानी और जेठानी दोनों में लड़ाई होने लगता है। जेठानी कहती है कि मेरे किचन से दूध कौन चोरी कर लिया? फिर देवरानी कहती है मेरे किचन से दूध क्यों चोरी कौन कर लिया? तो बड़ी कहती है मैं क्यों चोरी करूंगी? छोटी कहती है मैं क्यों चोरी करूंगी? ऐसे कर करके फिर दोनों एक दिन सलाह करते हैं कि देखते हैं कि आखिर हमारे किचन से दूध कौन चोरी करके ले जाता है। फिर एक दिन ये चुपचाप से दोनों अपने रूम में छुप के बैठी रहती है और बूढ़ी मैया निकलती अपने रूम से और निकल के आके बड़ी वाली के किचन से दूध ले लेती है गिलास में, आंचल से ढक के लेके चली जाती है। फिर ये दोनों पीछा करती है बहुएं, बड़ी और छोटी, कि आखिर माँ जी कहाँ ये दूध लेके जाती है और किसको पिलाती है। फिर वो खेत पे जाकर देखती है कि वो एक नाग को दूध पिला रही है। अब ये दोनों आती है उधर से तो कहती है कि माँ जी हमारी जो है ना ये डायन है, ये हम लोग को खा जाएगी, इसको घर में घुसने नहीं देंगे, से इनका कोई भरोसा नहीं, इतना विशाल अजगर को ये दूध पिला रही है, ये हम लोग को तो खा जाएगी, डायन सीख रखी है। जब उधर से घूम के आती है बूढ़ी मैया दूध पिला के, ये दोनों बहुएं डंडा लेके दरवाजे पे खड़ी रहती है। तो जब बूढ़ी मैया अंदर घुसने की कोशिश करती है तो दोनों कहती हैं कि नहीं माँ जी आप वहीं से वापस लौट जाओ, आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो कहती है क्यों, ये घर तो मेरा है, मेरे पति का बनाया हुआ है। तो कहती है कि मुझे पता है कि आप डायन हो, आप दूध हमारे किचन से चुरा चुरा के एक विशाल नाग को दूध पिलाते हो हम लोग खाने के लिए। जब हाथ में बूढ़ी मैया डंडा देखती है तो कहती है कि मेरे दोनों बेटा भी नहीं है, शहर चले गए, और बहुएं अगर बुढ़ापे में डंडा से मार देंगे, हड्डी उड्डी टूट गया तो कौन सेवा सहाय करेगा, बहुत दुख हो जाएगा। फिर वहीं से बूढ़ी मैया चली जाती है खेत पे। जब खेत पे चली जाती है तो वहां एक पीपल का पेड़ होता है। जब पीपल का पेड़ होता है तो वहीं पे बैठ जाती है। फिर अगले दिन वो नाग देवता है वो चला आता है। जब आता है नाग तो कहता है कि बूढ़ी मैया क्या हुआ,
इतने में वो सुन के खूब रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला रोने लगती है। तो नाग कहता है कि क्या हो गया बूढ़ी मैया, आप रो क्यों रहे हो? तो सब हाल सुना देती है कि ऐसे ऐसे बात है, मैं यहाँ से गई हूँ तो मेरी बहू अंदर नहीं जाने दे रही है, कहे तुम डायन हो, तुम विषैल नाग से हम लोग को डसवा दोगे, खा जाओगे, तुम डायन करती हो, भूतनी हो, ये सब बातें बहुएं कह रही है। तो अब मैं कहाँ जाऊंगी, घर तो रहा नहीं, पति है नहीं है, बेटा शहर चला गया है, मेरा कौन सहारा बनेगा बुढ़ापे का? तो नाग कहता है कि बूढ़ी मैया, जहाँ मैं रहता था ना आश्रम में, वहां महादेव का ही दया बरसाए और कृपा बरसाए कि वहां कभी अन्नपूर्णा खाली नहीं होती है। कितना भी बनाओ, कितना खाओ, लेकिन कभी भी खाली वहां का भंडार नहीं रहता, हमेशा भरा ही रहता है। आप ऐसा करो, आप हमारे साथ चलो, वहां पे गाय भी है, वो बहुत दूध देती है, आप भी रहना, मैं भी रहूंगा। इतने सालों से मैं वहीं पे रहता था। से बूढ़ी मैया आप मेरे साथ चलो, आगे आगे मैं चलना, पीछे पीछे आप भी चलो। तो आगे आगे नाग जाता है, पीछे पीछे बूढ़ी मैया जाती है। जब जाती है तो क्या होता है, क्या बूढ़ी मैया उस गाय का दूध निकाल निकाल के नाग को पिलाती है और खाना बनाती है तो खाती है, नाग को भी खिलाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो नाग नहीं आता है घर पे। इधर बूढ़ी मैया देख के एकदम परेशान हो जाती है कि आखिर नाग गया तो गया कहाँ, कहाँ चला गया? फिर वो आती है इधर खेत की तरफ देखने, तो देखती है कि बरगद के पेड़ से एक टहनी टूट गया है और टूट के नाग के ऊपर गिर गया है और नाग उसी के नीचे दब गया है। फिर बूढ़ी मैया देख के जल्दी जल्दी उस टहनी को हटा देती है और नाग की जान बचा लेती है। और वो कहता है नाग कि बूढ़ी मैया मुझे बहुत चोट लगा है, जख्म भी बहुत ज्यादा हो गया है। बूढ़ी मैया कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। फिर खेत से औषधि ला के उसको कूट के और उसके जख्म पे लगाती है और नाग ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो कुछ दिन ही बाकी रहता है इंसान रूप में होने में। फिर वो इंसान के रूप में हो जाता है, खूब सुंदर नौजवान राजकुमार बन जाता है, क्योंकि वो एक रानी के पेट से जन्म लिया रहता है और उसके श्राप के कारण 21 साल तक श्राप रहता है कि वो नाग के रूप में रहेगा। जब वो इंसान बन जाता है तो बूढ़ी मैया कहती है कि ऐसा है कि तुम किस घर के रहने वाले हो? तो नाग कहता है कि बूढ़ी मैया मैं एक राजा का बेटा हूँ, मुझे रानी ने जन्म दिया है। तो बूढ़ी मैया कहती है कि देखो माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए। वो कहता है कि नहीं बूढ़ी मैया मैं नहीं जाऊँ, नहीं जाऊंगा मैं। तो कहती है क्यों? तो नहीं, मेरे पिता राजा थे, रानी ने मुझे जन्म दिया, मुझे उठा कर फेंकवा दिए जंगल में। तो कहती है बूढ़ी मैया कि जरूर कोई तो जरूर दुख, मतलब कुछ तो जरूर हुआ है, इस वजह से वो राजा फेंकवाए हैं। चलो चलते हैं, जाके जानते हैं कि आखिर क्या बात है। जब ये दोनों पूछते पूछते वहां राजा घर पहुंचते हैं, जब पहुंचते हैं तो वहां के सब लोग कहते हैं कि हाँ राजा का एक संतान हुआ था जो नाग था, नाग हुआ था तो वो मरा पैदा हुआ था, तो उसको राजा फेंकवा दिए। और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए राजा रानी बीमार पड़ गए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। जब ये बात उसे पता चला, उस राजकुमार को सब देख के तंग रह गए, कह रहे कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे राजा थे। फिर ये क्या करता है, नाग जाके राजा और रानी के जैसे पैर छूता है, उन लोग के पूरे सही में करेंट जैसा लगता है और वो दोनों ठीक हो जाते हैं। जब दोनों ठीक हो जाते हैं तो नाग गुस्से से राजा से बोलता है कि आप ये बताइए कि जब मैं रानी के पेट से पैदा हुआ हूँ, आप फेंकवा क्यों दिए? तो राजा कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें नहीं फेंकवाता तो तुम्हारी माँ पे लाशें लग जाता। सब यही कहते हैं कि बताओ कैसी रानी है कि ये एक नाग को जन्म दिया, जरूर ये नागिन होगी पिछले जन्म में, इसलिए इसने एक नाग को जन्म दिया है, इसलिए मुझे तुम्हें
अब तुम मरे हुए पैदा हुए थे इसलिए मुझे फेंकना पड़ा। जब ये बात राजा सुनता है तो उसका पैर तो ऐसे जमीन खिसक जाता है। फिर राजा और रानी अपने बेटे को गले से लगा के और खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे 21 साल तक श्राप था कि मैं नाग के रूप में रहूंगा, बाकी उसके बाद 21 साल जब बीत जाएगा तो मैं इंसान रूप में हो जाऊंगा। ये बात सुन के दोनों खुश हो जाते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं और गले से लगा के उसको राजा के पद पे बिठा देते हैं। वो राजा बन जाता है। जब राजा बन जाता है तब बूढ़ी मैया दुखी हो जाती है। अब वो वहां से जाने लगती है, कहती है कि अब मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन है? बेटा है नहीं, बहू घर से बाहर निकाल दी, पति मर गया, अब मैं किसके सारे दिन काटूंगी? फिर वो राजा कहता है कि बूढ़ी मैया आप कहाँ जा रही हो? तो कहते कि बेटा तुम्हें तो माँ बाप मिल गए, अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं जा रही हूँ उसी आश्रम में। तो राजा कहता है वो कि राजकुमार कि नहीं बूढ़ी मैया, आप कहीं नहीं जाओगी, आप हमारे साथ रहोगी, आप नहीं रहोगी तो मैं कैसे रहूंगा, कैसे तुम्हारे बिना जीऊंगा मैं? ऐसे वो राजकुमार बोलता है और उनको राजमाता घोषणा कर देता है राजकुमार। अब राजा रानी और राजकुमार सब बढ़िया से रहने लगते हैं और राजमाता के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और राजमाता भी उसी में वहीं पे रहने लगती है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि दोनों बेटा जब आते हैं गाँव अपनी पत्नी के पास तो पूछता अपनी पत्नी से कि मेरी माँ कहाँ है? तो क्या कह रही है दोनों पत्नी, अरे तो आपकी माँ है ना वो डायन थी, वो दूध चुरा चुरा के ले जाके विशाल नाग को पिलाती थी, डायन थी, वो भूतनी थी, वो हम लोग को खा जाती। जब ये बात दोनों बेटा सुनते हैं तो बहुत मार मारते हैं अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को इतना मार मारते हैं, कहते हैं बताओ मेरी माँ को तुम कितना जानती हो? जितना मैं जानता हूँ उतना तुम जानती हो, मेरी माँ को भूतनी बना रही हो, डायन बना रही हो। फिर वो क्या होता है कि वो घर और सब छोड़ छाड़ के वो चले जाते हैं अपनी माँ को खोजने। जब वो खोजने जाते हैं तो जाते जाते उसी राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे मेरी माँ कहाँ है? सब लोग कहते कि यहाँ एक मैया बूढ़ी मैया रहती है जो राजा राजमाता के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहते कि हमें मिलना है राजमाता से। जो दोनों बेटा देखते हैं तो उन्हीं की माँ होती है। फिर वो पैर पे गिर के और रोने लगते हैं दोनों बेटा और कहते कि माँ आपकी बहू को ना बिल्कुल बोलने का ढंग नहीं है, उसको नादानी है, आप चलो अपने घर चलो। फिर राजकुमार कहता है कि राजमाता कहीं नहीं जाएगी, अगर राजमाता चली जाएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे? फिर वो दोनों बेटा कहते हैं कि अगर मेरी माँ नहीं जाएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे? फिर राजा रानी राजकुमार फैसला लेते हैं कि ऐसा है कि आप दोनों आओ, अपनी पत्नी को लाओ, अपने बच्चों को लाओ, आप सब यहीं पे रहो। फिर इतना बात सुन के राजमाता खुश हो जाती है और उसके दोनों बेटा दोनों बहू बच्चे सब राजमहल में चले जाते हैं और जाके वहीं पे सब रहने लगते हैं। दोनों बहुएं अपनी सास के पैर पे गिर के माफी मांगने लगती है, कहते कि माँ जी हमसे जो गलती हो गई उसको माफ कर दीजिए, आज से हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगा। तो जैसे महादेव ने उस बूढ़ी मैया पे अपना दया बरसाया वैसे मैं कहती हूँ कि हे महादेव मेरे सभी गुरु भाई बहन पे दया बरसाइए, हम सब पे दया बरसाइए। तो सब बोली हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।